Hello everyone, I welcome you all to the channel. आज वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन सम क्वेरीज जो कि आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे पूछा था. राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू मेक डेडिकेटेड वीडियो फॉर GS 2, 3, 4 एंड 5. GS 1 आई हैव मेड, तो आप वो वीडियो चैनल पे देख सकते हैं. GS 1 आई हैव मेड और ऐसे का आई हैव मेड, बट आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियोज फॉर अदर जो आपके अदर है GS के जो पार्ट्स है उसके लिए आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट बिकॉज आई डोंट हैव माई रिसोर्सेज हियर. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दी क्वेरीज जो मुझे आए हैं. बहुत जनरलाइज क्वेरीज हैं तो उनको हम यहाँ पे टैकल करेंगे. तो उनका मैं ज़्यादातर आंसर दे देती हूँ, बट यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि वीडियो बना के देने से ज़्यादा लोग जो है समझ पाएंगे एंड मैं अपने जो थॉट्स हैं उनको भी बेटर आर्टिकुलेट कर पाऊँगी. ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन मतलब जो क्वेरी था वो पूछा गया था, इज इट इनफ टू प्रैक्टिस MCQs एंड PYQs ओनली फॉर APSC 2026 प्रीलिम्स इफ वी आर कंप्लीट बिगिनर इन द प्रिपरेशन. सो PYQs जो है वो इसके लिए मैं एक और वीडियो भी लूंगी फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिक, और उसके लिए रिक्वेस्ट भी बहुत सारे हैं, तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक आई विल टेक वीडियोस. बट यहाँ पे PYQ और MCQ के बारे में पूछा हुआ है. सो PYQs और MCQs जो है वो हमें बताता है ट्रेंड्स के बारे में हमें समझ में आता है. ठीक है, सो अगर कोई भी टॉपिक कोई भी अगर ट्रेंड में है सो उससे क्या है, अगर आप कोई उससे सिमिलर PYQ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, और MCQ प्रिपेयर करना, PYQs और उसको साथ में आपको सफाइज करना है विथ योर मॉक्स. ठीक है, सो पहला प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर रहेगा आपका PYQs. आपको पहले PYQs सॉल्व करना है, उसके बारे में समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर इज फर्स्ट डू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उसके ऊपर आपको सारा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आपको पता होना होगा, उसके ऑप्शंस को भी आपको पता होना होगा कि ये क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस है, तो वो आपको उस तरीके से उतना इन डेप्थ आपको नॉलेज होना होगा ऑफ PYQs, क्योंकि PYQs आपको ट्रेंड समझाते हैं. सेकेंड थिंग इज मॉक्स. ठीक है, सो मॉक्स जो है मॉक्स आपको लगाना है रिगरसली फॉर समबडी हु हैज फियर ऑफ प्रीलिम्स लाइक मी. सो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था कि हम कंसिस्टेंटली हम मॉक्स लगाए. ठीक है, सो मैंने आपको बताया भी था इन द प्रीलिम्स वीडियो ऑल्सो कि मैंने बहुत मॉक्स लगाया है, ऑलमोस्ट 15-16 मॉक्स का फुल मॉक्स लगाया है मैंने, और हर वीक में लगाया करती थी. तो आपको मॉक्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली समबडी हु हैज़ फियर ऑफ प्रीलिम्स. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ टू स्टे काम एंड पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रिपरेशन. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, तो काम एंड जो है पॉजिटिव जो है हर बार नहीं रह पाते, मेरे साथ भी होता है, हुआ भी था बहुत बार. सो काम और एक्चुअली जब हमें एंग्जाइटी कब होने लगता है, जब हमारे पास हमको लगता है कि हम वो काम या फिर उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पा रहे. थिंक ऑफ अ डे, एक दिन ऐसा समझिए जिस दिन आप उठे, आपने सारा काम अपने ठीक हिसाब से किया, आपने पढ़ाई भी किया, आपने यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर गोल्स ऑफ द डे, आपने उस दिन न्यूज़पेपर भी ढंग से पढ़ लिया, सब कुछ हो गया है. उस दिन आपको लो फील नहीं होगा. लो उस दिन फील होगा जिस दिन आपका मे बी कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप कोई अपना गोल आप मिस कर रहे हैं, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. जब प्रोक्रेस्टिनेशन आता है उसके साथ आता है आपका ये लो फेज. तो मेक श्योर करिए कि वो दिन ही ना आए. भले जिस समय पे लेट्स से किसी का बर्थडे आ गया या फिर कुछ ओकेजन आ गया तो उस दिन आप नहीं पढ़ पाए, दैट इज एन एक्सेप्शन, उसको आपको वापस मेकअप करना है. ठीक है, फॉर मी जैसे मेंस के समय पे दुर्गा पूजा आ गया था, तो दुर्गा पूजा का जो एक दिन में घूमने गई थी, ठीक है, उसका मैंने दशमी के दिन, नवमी के दिन आई वेंट आउट एंड दशमी के दिन मैंने उसको रिकवर कर लिया. तो वो आपको लो फेज से बचा के रखेगा. बट लो फेज तो आता ही है, इट इज वेरी वेरी नेचुरल. एंड मैं तो ये कहती हूँ कि एक सीरियस एस्पिरेंट का ये एक निशानी होता है कि आपको लो फेज आ रहा है. अगर लो फेज नहीं आ रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे. ठीक है, हाउ टू डील विद लो फेसेस ड्यूरिंग प्रिपरेशंस. लो फेसेस आते हैं, सबका आता है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप में लो फेजेस आते हैं, फैमिलीज का कुछ इशू हो जाता है. ठीक है, सो आई वुड से कि स्टेटस को मेंटेन करके रखिए, जो है जैसा है वैसे चलने दीजिए. अगेन अल्टीमेटली योर गोल शुड बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, उससे बड़ा कोई गोल होना ही नहीं चाहिए. सो आपका जो भी मोटिवेशन है, फॉर मी इट वॉज माई पेरेंट्स. सो मेरे पेरेंट्स को मैं हमेशा ये देखती थी, उनको याद करती थी, उनको उनके जो हार्डशिप्स है उनको मैं हमेशा एक्नॉलेज करती थी. इसके कारण जो है आई वॉज एबल टू स्टे कंसिस्टेंट. ठीक है, पुट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, आप लो फेज बहुत कम आता है. ठीक है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट अ बिगिनर कुड कीप इन माइंड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर्स के पीछे इतना नहीं भागना है. ठीक है, फॉर द बिगिनर्स आउट देयर, डोंट रन आफ्टर करंट अफेयर्स, बिल्ड योर स्टैटिक फर्स्ट. बिना स्टैटिक के आपको करंट अफेयर्स समझ ही नहीं आएगा. ठीक है,
सो बिल्ड योर स्टैटिक फर्स्ट, करंट अफेयर्स आ जाएगा, पहले स्टैटिक को कंप्लीट करिए. हाउ वी हैव टू थिंक फॉर मेन्स आंसर राइटिंग. मेन्स आंसर राइटिंग का आई वुड टेक अनदर वीडियो, तो उसके मैं पूरा आपको समझाऊंगी. आई वुड, अगर वो मौका मिलता भी है तो आई वुड ऑल्सो राइट सम आंसर्स विथ यू गाइस. तो मैं उसके वो आंसर राइटिंग को इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो आप लोगों को सब बताऊंगी. सो हाउ टू राइट अ गुड आंसर, गुड या फिर मतलब कैसे लिखे आंसर, मुझे जितना आता है आई वुड हेल्प यू गाइस. ठीक है. Okay, next question is, I am facing difficulty in writing answers, although I think I know the content, but whenever I try to write, my mind becomes blank, unable to understand how to start the answer. Okay, so answer writing पे ना मुझे लगता है कि हम सबको बहुत प्रॉब्लम होता है कि ठीक है सब आता है, सब एक जगह पे है, पर वो लिखे कैसे, है ना. सो वो एक आर्ट होता है आंसर राइटिंग का भी. मेरे को भी समय लगा सीखने में, पर वो आ जाएगा. सो आंसर राइटिंग पे आई वुड टेक अनदर क्लास कि किस तरीके से हम उसको अप्रोच क्या है, क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक डाउन करिए. आई वुड टेक अ वीडियो फॉर दैट. ठीक है. ओके, हाउ many questions did you attempt in prelims and how many were guesses? So I said that I was an serial over attempter. ठीक है. सीरियल ओवर अटेम्प्टर का मतलब क्या है कि हमेशा मैं ज्यादा अटेम्प्ट करती थी. और क्यों ज्यादा अटेम्प्ट करती थी? क्योंकि मार्क्स कम आते थे, तो मुझे लगता था कि ज्यादा अटेम्प्ट करूंगी तो शायद ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन जो है सही हो जाए. ठीक है. वो एक आप गैम्बल कर रहे हैं, एंड गैम्बल में चांसेस आपका लूज करने का ज्यादा है देन नॉट टू विन. ठीक है. सो इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था, तो आई मेड श्योर आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ. पहले मैं क्या करती थी कि जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में मैं लेट गो करती थी खुद को कि जितना क्वेश्चंस आ रहा है कर. ठीक है. तो 80-90 क्वेश्चंस आई यूज्ड टू डू. इस प्रीलिम्स में आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ. आई हैव सेड नो, यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट दिस क्वेश्चन बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. ठीक है. कोई अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ आता है, मैंने क्वेश्चंस को इस तरीके से स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है कि आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि मुझे इसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है. तो यू हैव टू स्टॉप. आपको समझना होगा कि आपको कहाँ रुकना है. ठीक है. आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पे आप 50-50 कर रहे हैं, कहाँ पे आपको एक ऑप्शन पता है, 3 ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन क्या आपको करना है कि नहीं. यू हैव टू बी वेरी श्योर. एंड उस समय पे प्रीलिम्स के समय पे क्या होता है कि प्रीलिम्स में आपका नर्व्स बहुत फास्ट हो रहा होता है. ठीक है. आपके पास हजारों चिंताएं आ रही होती है, एंड मतलब आप बहुत उस समय डरे हुए भी होते हो. ठीक है. सो अपने आप को कंट्रोल करना जो है वो उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट आपको भी आता है. ठीक है. हमें भी आता है, आपको भी आता है, कंटेंट सबको आता है. पर उस प्रेशर सिचुएशन में ना जाना हुआ चीज भी गलत हो जाता है. एंड जब हम जाना हुआ चीज गलत कर देते हैं ना, वी गेट आउट ऑफ दिस लिस्ट. ठीक है. मतलब रेस से हम बाहर हो जाते हैं. सो आपको कंट्रोल करना आना होगा खुद को. समबडी जिसका एक्यूरेसी मेरी तरह कम है, मेरा एक्यूरेसी वाज अराउंड समवेयर अराउंड 70%, 65-70% के आसपास था. सो आई स्टॉप्ड माई सेल्फ डेलिबरेटली. मैंने खुद को याद दिलाया कि आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन. ठीक है. सो इस तरीके से होगा आपका. एंड गेसेस होता है, गेसेस बहुत सारे गेस किए थे मैंने. गेस इन द सेंस कि मुझे नाम सुना था, जैसे पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो उसके बारे में मैंने उसको मिला दिया. तो उस तरीके से गेस किए थे. गेस वर्क आई वुड से कि मतलब कितना होगा 72 में, आई वुड से 20-30 क्वेश्चंस के अराउंड गेसिंग इन द सेंस कि नॉलेज बेस्ड जो गेसेस होते हैं वैसे किया था. ठीक है. सो 20-30 के आसपास था. ओके. ChatGPT be useful for data for our answer formation? Should we go for authentic sources? आप लोगों को वैसे तो authentic sources जाना चाहिए, बट कोई ChatGPT के अलावा भी बहुत सारे अदर AI एप्स हैं जो कि आपके वो PDF जो होता है ना, जैसे कोई PDF है, जैसे गवर्नमेंट का PDF है. मैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट PDF पे रिलाई करती थी. जैसे एग्रीकल्चर के तरफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2016 में एक डेटा रिलीज किया था, तो मैंने उस PDF को मैंने एक AI ऐप, मुझे याद तो नहीं आ रहा है नाम, बट उस AI ऐप में डाला. उसने पूरा रीड किया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेटा थे उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया. सेम ChatGPT भी कर देता है. सो आपको क्या करना है, उस हिसाब से आप जो है गवर्नमेंट डेटा लीजिए. अभी आपके पास टाइम नहीं होगा मेंस के समय पे कि आप पूरा डेटा को खंगाल के पढ़े. सो यू डू वन थिंग, यू टेक दैट PDF आउट और उसको किसी भी अच्छे AI ऐप में, बहुत सारे AI ऐप है आजकल, ओपन AI मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, उसको आप डाल दीजिए. वो स्कैन करके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो निकाल ले, राइट इट डाउन. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का अगर कोई डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ अगर कोई मिनिस्ट्री का, जैसे एग्रीकल्चर का मैंने बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अगर कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का कुछ डेटा आता है उसको करिए. और बहुत खास बात क्या है कि गवर्नमेंट जो डेटा रिलीज करती है ना, उसके साथ साथ एक सब्सिडियरी समरी टाइप का डेटा भी देती है. तो अगर आपसे वो पूरा डेटा नहीं पढ़ा जा रहा है तो गो फॉर द समरी डेटा, बट
कोशिश करिए कि लिखिए। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा लिखा है। आपका मुझे याद है कि मिनिस्ट्री जो कॉपरेशन न्यू कॉपरेटिव पॉलिसी आया था तो उसके बारे में मैंने भी बहुत सारा लिखा था। तो उस तरीके से आपको अपडेटेड भी रहना होगा। एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग कि आप लोग खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ ग्रेट हैबिट स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स, ठीक है, हमारे जैसे एस्पिरेंट्स के लिए इट इज़ ग्रेट हैबिट टू बिगिन विथ, ठीक है। Did you cover past 10 years prelims question from Disha topic wise publication plus APSC PYQ? What's your strategy? तो मैं दिशा पब्लिकेशन से सोचू कि जो यूपीएससी का किताब आता है, यस आई डिड यूपीएससी का, तो आई डिड अराउंड 1997 से ही, ठीक है, 1997 और भी पुराने मिलते हैं बट मुझे मेरे किताब में 1997 से ही था। सो वहां से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। देखिए यूपीएससी का क्या है कि आप एटलीस्ट पॉलिटी के क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स के कर सकते हैं, ठीक है, आप हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो एपीएससी पीवाईक्यू के साथ मैं यूपीएससी के भी पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। सो उस हिसाब से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट को आपको लगाना ही पड़ेगा, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत हम सब पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत के जो क्वेश्चंस है वो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते हैं। वो मेजर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस गेट सॉल्व। तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं देन यू कैन सॉल्व यूपीएससी पीवाईक्यूज और देखिए कि आप कहाँ पे आपको किस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सॉरी फॉर द कॉल, ठीक है, एक कॉल आ गया था। नेक्स्ट इज विच पेन टू यूज फॉर मेन्स। तो मुझे लगता है ये भी एक कॉमन क्वेरी रहता है कि कौन सा पेन यूज करें। गो फॉर एनी पेन, ठीक है, कोई भी पेन से लिख रहे हैं, पेन जो भी कोई भी पेन आप यूज करते हैं करिए। आई यूज्ड पेंटोनिक पेन्स, जो 10 लिंक का आता है पेंटोनिक पेन्स, वही करिए। बट हाँ, अगर आप पेन यूज करें तो आज अगर आप पेंटोनिक यूज करें, कल आप पायलट पे मत शिफ्ट करना, परसों मैक्स राइटर पे शिफ्ट नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जो पेन यूज कर रहे हैं आज डे 1 पे वही आपका मेंस तक भी आप लेके जाएंगे। सो उस तरीके से अपने पेन्स को डिसाइड कर लेना आप लोग। सो एक ही पेन्स के साथ स्टिक करिए, वो आपका थ्रू आउट आपका जर्नी में हेल्प करेगा, ठीक है। डेली, वीकली एंड मंथली स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो ये अच्छा लगा एक क्वेश्चन। डेली आप जो है आपको क्या करना है, मैं क्या करती थी मैं वो बताती हूँ। सो मेरा जो है वो गोल्स कोई ऐसा मंथ वाला मंथली या डेली पहले मैं ट्राई करती थी पर नहीं होता था। सो मैं क्या करती हूँ कि जो टॉपिक है उसको मैं देती हूँ कि इस टॉपिक को तो एक हफ्ते में खत्म करना है, ठीक है, मतलब वीकली मेरा प्लान्स जो होता है वो वीकली होता है, ठीक है। सो अगर कोई टॉपिक है उसको मुझे एक हफ्ते में खत्म करना है, तो मैं उसको क्या करूंगी, बाय हुक और बाय क्रुक आई विल ट्राई टू फिनिश द टॉपिक बाय अ वीक। तो नोट्स बनाना हो या फिर कुछ और भी करना हो तो मैं वो एक हफ्ते में कोशिश करती थी कि वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए अपना हिसाब से दिन को मैं शिफ्ट कर देती थी, ठीक है। तो जैसे एथिक्स है, अगर कोई एथिक्स का टॉपिक है तो एथिक्स अगर मुझे कंप्लीटली करना है तो मैं उसको एक हफ्ते का टाइम देती थी कि एथिक्स को फिर मैं डिवाइड कर लेती थी कि चलो ठीक है ये 4 टॉपिक्स है, इसको हम डे 1 पे कंप्लीट करेंगे, ये 6 टॉपिक्स है, इसको डे 2 में कंप्लीट करेंगे। अगर मैं सोचती हूँ कि ये डे 1 में हैवी हो रहा है मेरे लिए कि एथिक्स में पढ़ के बोर हो रही हूँ, तो सुबह मॉर्निंग हाफ जिस समय पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, जैसे मॉर्निंग के समय पे नींद से उठते सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, उस समय पे हैवी काम कर लीजिए, ठीक है। हैवी लिफ्टिंग वाला जो काम है वो कर लीजिए। जैसे GS5 मेरे लिए होता था कि थोड़ा सा, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है वो मेरे लिए टफ रहता था, तो मैं सुबह मॉर्निंग हाफ में वो टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ एंड इवनिंग हाफ में कुछ इजियर जो टॉपिक है वो उठा लेती हूँ। तो GS तो अगेन जैसे एथिक्स का कोई टॉपिक लिया तो वो मैं मॉर्निंग हाफ में आई वुड गिव माई डे फॉर एथिक्स एंड देन बाकी अगर समय बचता है तो दूसरे टॉपिक्स कर लो, ठीक है। प्रीलिम्स में बिकॉज आई वॉज वर्किंग, तो प्रीलिम्स के लिए मैं रात के समय पे पढ़ा करती थी, ठीक है। तो रात के समय पे एंड जब फ्री होती थी तो मैं मॉक्स लगाया करती थी। सो प्रीलिम्स का जो है मैं सच बताऊं मेरे पास उतना कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो नहीं है मेरे पास टाइम टेबल कि ये करिए वो करिए, क्योंकि मैं आई वॉज वर्किंग। सो उसके कारण से मैं डे जॉब था तो वहाँ पे ऑफिस में बैठ के तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। बट व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक तो मैं मेक श्योर करती थी कि रात को जितना पढ़ सकूँ पढ़ूँ एंड मॉक्स लगाया करती थी। मॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली मॉक्स लगाया, मैं ऑफिस से आके भी मॉक्स लगाया करती थी। तो मॉक्स का इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। मॉक्स आप लोगों को भी देना है एटलीस्ट, स्पेशली जो प्रीलिम्स को थोड़ा फेयर करते हैं। हाँ, और मेंस के समय का मैं आई कैन गिव यू एन स्ट्रक्चर्ड तरीके से एंड मैंने लिख के भी रखा था अपने डायरी में कि GS5 इस वीक में कंप्लीट करना है। 15 days आई एम गिविंग फॉर GS5, देन आई एम असाइनिंग 10 days फॉर GS2, 10 days फॉर GS3, then again 15 days for some other subjects। तो इस तरीके से आई हैव गिवन द टाइम, ठीक है।
तो ऐसा कोई वीकली वैसा स्ट्रक्चर तरीका तो प्रीलिम्स के लिए नहीं था, बट मेंस के लिए इट वाज देयर. तो आई विल शेयर दैट ऑल्सो इन द अपकमिंग वीडियोज में. आंसर राइटिंग और मेंस में आई वुड टेक मोर वीडियोज, ठीक है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे. लास्ट क्वेश्चन जो है, इट इज़ हाउ टू स्टे काम एंड पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन जो है इट इज़ अगेन अ वेरी टफ फेज. और प्रिपरेशन के समय पे हम जो है हम सब प्रिपेयर करें फॉर सिविल सर्विसेज, राइट. कि सिविल सर्विसेज में जो है हमारे ऊपर प्रेशर इतना रहता है. जब हम ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है. सो ये एग्जाम आपको तैयार कर रहा है फॉर हैंडलिंग दोज प्रेशर्स. सो एग्जाम हमें पूरा चेंज कर रहा है. एज अ पर्सन दैट इज ऑल्सो चेंजिंग आवर सेल्फ, ठीक है. वी आर चेंजिंग आवर सेल्फ, ठीक है. हम अपने उस रूटीन में जा रहे हैं, ठीक है. सो हाउ टू स्टे काम. काम तो देखिए सीखना होगा, ठीक है. ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एक दिन में आ रहा है. इट टेक्स टाइम, ठीक है. एवरीथिंग टेक्स टाइम, सो डज स्टेइंग काम एंड पॉजिटिव, ठीक है. सो लो फेजेस जो है मैंने आपको बता दिया था. तो वी हैव टू स्टे काम. जितना हो सके पढ़ाई से अपना पढ़ाई का फोकस जो है उसको ब्रेक नहीं होने दीजिए. और जितना हो सके आप कोशिश करिए कि यू आर कंप्लीटिंग योर गोल्स. जब आप गोल्स को कंप्लीट करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बूस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है. आप अपना चेंजेस जो है आप खुद ब खुद ही देखेंगे. सो दैट विल बी माई एडवाइस फॉर दैट. एक दो क्वेश्चन मेरे कुछ यूट्यूब में आए थे, वो भी मैं एक बार देख लेती हूँ. वीडियो राइटिंग स्पीड. सो राइटिंग स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि कैसे पेपर को कंप्लीट किया जाए ऑन टाइम. सो पेपर को कंप्लीट कैसे करेंगे. पहले तो है कि अपना जो है उसको टाइम को डिवाइड करना है. आपको पता होगा कि 10 मार्कर्स के लिए यू आर गोइंग टू अलॉट 7 मिनट्स एंड उसके लिए 15 मार्कर्स के लिए वी आर गोइंग टू अलॉट 11 मिनट्स. तो उसमें आपको जो स्ट्रक्चर है उसी समय पे तैयार कर लेना है. एंड जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है ना तो उस समय पे आपके पास 5 मिनट्स रहते हैं. सो उस समय पे क्या कर सकते हैं, जब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, जैसे आपने मैं क्या करती थी कि 11th नंबर क्वेश्चन पे सबसे पहले जंप करती थी. तो 11th नंबर क्वेश्चन जो है उसका मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेती थी कि क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चन पे अपना जब टोन सेट करेंगे ना कि आपने 11 मिनट्स में 15 मार्कर एक कंप्लीट कर लिया है. सो क्या होता है कि मैं मतलब आप बहुत पॉजिटिव फील करते. तो मैं कभी भी मैंने 1 2 3 4 5 6 देखा ही नहीं है. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 में जाती थी, पूरा स्ट्रक्चर रेडी करती थी एंड आई यूज्ड टू राइट डाउन द आंसर, ठीक है. और मैं उसको 10 मिनट्स में भी कंप्लीट करने की कोशिश करती थी. कभी कभी हो भी जाता था. सो 10 मिनट्स जब होता था आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा रहता था तो आप उसको क्वेश्चन 12 में लगा सकते थे, 13 में लगा सकते थे. तो इस तरीके से. पर मेक श्योर करिए आपके पास इनफ कंटेंट हो, क्योंकि कंटेंट नहीं होगा तो आंसर नहीं लिख पाएंगे. और जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, टफ लग रहा है, कोई नहीं, जंप टू क्वेश्चन नंबर 17. देन अगर 17 भी टफ लग रहा है जंप टू 18. लेकिन मेक श्योर करिए कि यू आर नॉट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड कि बोर लग रहा है नहीं लिख पा रहे. कोई समय ही नहीं होता है ये सब के लिए, ठीक है. आपके पास वो कंप्लीट करने के अलावा आपके दिमाग में कुछ और आना ही नहीं चाहिए. लिखिए, ठीक है. इसको आपको लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और प्रैक्टिस पता है कैसे करेंगे. 1-2 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, वो आप ऐसे डेली कर सकते हैं. लेकिन जब प्रैक्टिस आपका प्रॉपर प्रैक्टिस होगा, जब आप फुल टेस्ट लगा रहे हैं, मिनी मॉक्स 10 क्वेश्चन का मॉक से आपका नहीं होगा. बिकॉज 10 क्वेश्चन के बाद हमारा दिमाग तो थका नहीं होता है. जितना 15th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिमाग थका होगा उतना 10 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिमाग थका नहीं होगा. फुल मॉक्स प्रैक्टिस करिए, फुल मॉक्स. 3 आवर्स बैठिए, आपको बैठना होगा. 3 घंटे बैठेंगे तभी आप लिख पाएंगे, तभी आप सिमुलेट कर पाएंगे. जब घर पे सिमुलेट करेंगे, इंस्टीट्यूट में सिमुलेट करेंगे, तभी आप एक्चुअली वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे. तो 3 घंटा बैठिए, फुल टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है. नर्वसनेस होता है आंसर लिखने में, तो ये भी एक क्वेश्चन है. आंसर राइटिंग आई विल टेक अ सेपरेटली वीडियो, मैं आप लोगों को बता दूंगी. और हाउ टू डिसाइड, मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एपीएससी करना है. मैंने बहुत ही बचपन से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विस करना है. इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि सिविल सर्विस होता क्या है. मुझे बस ये पता था कि एक यूपीएससी नाम का एग्जाम होता है, उसको क्लियर करना होता है, उसके लिए बहुत पढ़ना होता है, बस इतना ही पता था. पर ग्रेजुएशन के समय पर मुझे पता चला कि अच्छा ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 फेजेस होते हैं, वो सब के बारे में. तो बचपन से ही मुझे पता था कि गवर्नमेंट के साथ ही नौकरी करना है. कैसे क्या करेंगे वो नहीं, उतना आइडिया नहीं था. उसके लिए भी मैंने कॉलेज तक पहुंची, वहां से टाइम लिया. और उसके बाद यूपीएससी नहीं हो पाया, देन आई केम कि मैंने सोचा कि एपीएससी का एक अटेम्प्ट देके देखते हैं. होल हार्टेडली देंगे. और मतलब सेम ही है, स्टेट में काम करो, यूपीएससी में काम करो, सेम. मतलब यू आर इन द सिविल सर्विसेज, राइट. एंड मैं फिर से यूपीएससी भी दूंगी. सो मुझे पता है कि गवर्नमेंट सर्विस में ही मुझे काम करना है, ठीक है. और आई डिड कि HSLC, राइट, क्लास 12 में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे बन जाना है, ठीक है. और 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं.
करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत क्वेरीज आते हैं मुझे। करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागिए, करंट अफेयर्स जो है वो पहले स्टैटिक को कंप्लीट करिए, फिर करंट अफेयर्स में जाइए, ठीक है। फर्स्ट स्टैटिक देन करंट अफेयर्स, स्टैटिक देन करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स का महत्व ही खत्म हो जाता है अगर आप स्टैटिक नहीं करते तो। सो अगर क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब स्टैटिक पोर्शन जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेरीज, और बहुत सारी क्वेरीज और भी बाकी है। सो आई विल मेक अनदर पार्ट फॉर दिस। सो आप लोग अपने क्वेरीज मुझे यूट्यूब में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी आप लोग दे सकते हैं। एंड बहुत जल्द मैं सारे नोट्स भी अपलोड करूंगी वंस आई गो बैक टू माई होम, और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आई विल प्रोवाइड ऑल माई नोट्स विथ यू गाइज, एंड मैं शेयर करूंगी, आई विल शेयर एवरी नोट्स विथ यू गाइज, और मैं अपलोड भी करूंगी, और बाकी सारे टिप्स ट्रिक्स जो भी थे मैं सब कुछ वो बताऊंगी। सो विद दिस आई वुड एंड टुडेज वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड दिस, लेट मी नो, एंड वी विल मीट in the next video very soon. Bye bye.